हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर फार्मिंग। जब हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमारे बॉडी की जांच करवाने के लिए कहता है। क्या आपने कभी बेजुबान लेकिन जीवंत मिट्टी से ये जानने की कोशिश की कि कहीं ये बीमार तो नहीं, इसमें क्या कमी है? और इसकी कमी जाने बिना हम लगातार रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं। इससे पता है क्या हो रहा है? हमारी मिट्टी बीमार हो रही है। जब तक हमारे खेत का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी इससे बेहतर उपज होगी? जब माँ की ही सेहत अच्छी नहीं होगी तो उससे पैदा होने वाला अनाज कैसे बेहतर हो सकता है? अथर्ववेद के भूमि सूक्तम में भूमि को माँ कहा गया है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्यो, अर्थात पृथ्वी मेरी माता और मैं उसका पुत्र। आइए अब बात करते हैं मिट्टी कितने तरह की होती है और हमारी फसल के लिए कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसी मिट्टी के विज्ञान सॉइल साइंस को समझने के लिए ही मिट्टी का परीक्षण किया जाता है। इसके बाद हम उसका उपचार करते हैं। मिट्टी के विज्ञान सॉइल साइंस को समझने के लिए पेडोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। यूँ तो सॉइल साइंस के अनुसार मिट्टी को कई भागों में बांटते हैं, लेकिन मोटे तौर पर हम 4 भागों में बांटते हैं: दोमट, क्ले, रेतीली और सिल्ट। हमारी फसल को या पौधों को 15 से 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पौधों को वातावरण से मिल जाते हैं। मुख्य तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, माइक्रोन्यूट्रिएंट कोबाल्ट, आयरन, बोरॉन, मैग्नीज, जिंक, मॉलिब्डेनम, निकिल और क्लोरीन। इनमें से कुछ वैज्ञानिक 15 तत्वों को तो कुछ 16 तत्वों को पौधे के लिए आवश्यक मानते हैं। हमारे खेत की मिट्टी की गुणवत्ता के लगभग 7 मानक होने चाहिए। मिट्टी की पोषक तत्वों को पकड़ कर रखने की क्षमता, पौधों को पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने की क्षमता, पानी को रोकने या सोखने की क्षमता, मिट्टी में उपलब्ध कार्बनिक तत्व, मिट्टी में वायु का संचार, मिट्टी में उपलब्ध जीवाणु की क्षमता, मिट्टी में उपलब्ध खनिज तत्व। पौधों में पोषक तत्वों का महत्व क्यों है? पौधों की वृद्धि के लिए, पौधों के प्रजनन के लिए, विभिन्न जैविक क्रियाओं को पूरा करने के लिए। मिट्टी के परीक्षण से हमें यह पता लगता है कि हमारी भूमि अम्लीय या क्षारीय तो नहीं है। इसका पीएच मान कितना है? भूमि में उर्वरक की मात्रा अधिक तो नहीं है। भूमि में ज़्यादा उर्वरक की मात्रा है और अधिक उर्वरक डालते हैं तो हमें नुकसान हो सकता है और हमारी भूमि धीरे धीरे बीमार होने लगती है। सॉइल प्रोफाइल में सबसे ऊपरी परत ह्यूमस की होती है। इसीलिए मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए मिट्टी का परीक्षण किया जाता है और जांच के बाद जो भी तत्व कम हैं उसी को हम भूमि में मिलाते हैं, जिससे हमें फसल की लागत कम आती है। यदि हमारा खेत बीमार है तो हमें कार्बनिक तत्व बढ़ाकर मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सकता है। कई देशों ने रेगिस्तान को भी उपजाऊ बनाया है, जैसे इजराइल, और आज इजराइल विश्व में खेती में टॉप पर है। मिट्टी के परीक्षण के लिए हमें खेत के कोनों को 2-2 मीटर छोड़ देना चाहिए और खेत से 4 से 5 जगह से मिट्टी को लेना होता है। अंग्रेजी के वी आकार का गड्ढा खोदते हैं, इसमें से मिट्टी को निकालते हैं और सभी गड्ढों की मिट्टी को आपस में मिलाकर 4 भागों में बांटते हैं। फिर 4 भागों में से एक भाग की मिट्टी करीब आधा से 1 किलो पॉलीथीन की थैली में भरते हैं और टैग लगाते हैं। इसके लिए सैंपल का स्थान आदि विवरण लिखकर लैब में भेजते हैं। आजकल लगभग सभी कृषि विज्ञान केंद्र में यह सुविधा उपलब्ध है। इसीलिए आप भी खेती करने से पहले अपने खेत या अपने फार्म की मिट्टी की जांच करवाएं एवं फसल की लागत कम कर अधिक मुनाफा कमाएं। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसी ही वैज्ञानिक जानकारी आप तक ला सकूं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।